कानपुर में एक ही क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने एक मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे। सर, क्या एप्लीकेशन आप लोग को मिली है और अभी तक मुकदमा दर्ज करके आप लोगों ने क्या जाँच की? देखिए, इसमें एक हम लोगों के पास तहरीर मिली थी जो मृतक इंजीनियर हैं उनकी पत्नी के द्वारा रावतपुर पे दिया गया था, और जिसमें हम लोगों ने जांच किया था। जांच के दौरान इसमें ये आरोप चूँकि इनका था कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो इसमें हम लोगों ने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की थी। कई बार हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। कुछ ऐसी चीज़ें मृतक के पत्नी के द्वारा बताया गया, उसके सापेक्ष में हम लोगों ने एक एफआईआर पंजीकृत किया गया है, जो कि रावतपुर थाना क्षेत्र से संबंधित एरिया था, तो वहाँ किया गया है। इसमें विवेचना चल रही है। जो साइंटिफिक एविडेंस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि जो उपचार करने वाले डॉक्टर थे उनकी डिग्री क्या थी, उनकी क्लिनिक और वहाँ पे कौन इनको अटेंड किया, तमाम चीज़ें हैं जो विवेचना क्रम में हम लोग देख रहे हैं। सर, फिलहाल आप लोग की एक टीम उनके क्लिनिक भी गई, वहाँ जा पे क्या क्या देखा? क्या क्लिनिक अभी शुरू है? डॉक्टर से कुछ बातचीत हो पाई? क्या वो आपके रडार में है या फिर इस वक्त फरार हैं? एक्चुअली विवेचना में ये ज़रूरी था, चूँकि डॉक्टर से संबंधित मुकदमा है तो उनके पक्ष को जाना जाए, उन्होंने क्या उपचार किया, इसीलिए हमारी टीम वहाँ पे गई हुई थी और उनका क्लिनिक बंद मिला। इसलिए उनके किसी आदमी से, जो आरोपी डॉक्टर हैं, उनसे या उनके क्लिनिक पे काम कर रहे किसी भी व्यक्ति से संपर्क अभी पुलिस का नहीं हो पाया है। क्या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों ने नोटिस इशू किया है, और अगर हाँ तो किसी तरीके का भी जवाब? जी, नोटिस हम लोगों ने इस जांच के दौरान भी किया और विवेचना के दौरान भी किया गया है, और उनके द्वारा अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कई और शिकायतें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें इसी क्लिनिक पर जो है वो सवाल उठ रहा है, क्या डिग्री से रिलेटेड अभी कुछ क्लैरिटी आई है कि क्या डिग्री यहाँ पे थी? क्योंकि फ़िलहाल क्लिनिक की बात करें तो बोर्ड्स भी हटा लिए गए हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स थी इनकी ऑनलाइन वो भी हटा ली गई हैं। क्या इन सब का भी परीक्षण हो रहा है? किसी निष्कर्ष पे पहुँचे? जी बिल्कुल, इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया हमारी विवेचना का पार्ट भी है, और ये जानना ज़रूरी है कि वो डॉक्टर किस चीज़ के लिए थे और उनकी डिग्री क्या थी। इस संबंध में यद्यपि न ही पीड़ित परिवार द्वारा न ही डॉक्टर के पक्ष के द्वारा हमें कोई कागज़ अभी तक दिए गए हैं। जो अगल बगल पूछताछ से ये पता चला है कि वो लोग दांत के डॉक्टर थे, बीडीएस की डिग्री थी। अब ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें विवेचना हम लोग लगी हुई है, टीमें अलग से लगाई गई हैं। जल्द ही इसमें जो तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। टीमें कोई ऐसी भी लगी हैं जो डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकली हैं या हिरासत में लेने? एक्चुअली देखिए, टीम इसमें लगी हुई है। पूरा प्रकरण इस विषय से है कि क्या उपचार सही किया गया या नहीं किया गया, इसलिए डॉक्टर का मिलना ज़रूरी है, उनके बयान होना ज़रूरी है। तो हमारी टीम उनके लिए पूछताछ के लिए ही लगाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे एसीपी कल्याणपुर, जिनका कहना है कि सभी टेक्निकल और साइंटिफिक साक्ष्यों को एक साथ इकट्ठा करके इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जहां तक डॉक्टर की बात रही तो उनको नोटिस भी तामील किया गया है, उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। संभवतः टीम उनके क्लिनिक जाने का भी काम कर रही है, और अगर फ्यूचर में किसी तरीके का जवाब नहीं आता है तो उनको गिरफ्तारी करके पूछताछ की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।